ये खटमिट्ठी होती है, वो कोई खास नहीं। वो 5 कचरिया पकी हुई बांध के लाया, और जब सभा में आया देखा कि उनके सामने इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इतने अंगूर सेब संतरा सब, तो ऐसे कचरिया छुपा के बैठ गया, अंदर से रोने लगा। काश भगवान मुझे भी सामर्थ्य दिए होते तो बाबा के सामने जाता और मैं भी बाबा को भेंट देता। बाबा सिद्ध पुरुष, बाबा ने कहा ए भाई तुम खड़े हो, तो डर गया एकदम, इधर आओ, नजदीक आए, क्या लाए हो हमारे लिए? और जैसे सुदामा जी अपने तंदुल छुपा रहे थे कि इस सभा में जहां ढेर सारे अंगूर सेब संतरा रखे, मेवा मिष्ठान, वहां कचरिया, बोले बाबा ने कहा इधर इधर। सब सभा के बीच में बाबा ने वो कचरिया उसकी पाई और सेब संतरा अंगूरों का इनको बंटवा दो। भगवान और भगवान के भक्त वस्तु के भूखे नहीं होते, भाव के भूखे होते। सुदामा जी के तंदुल भगवान ऐसे पा रहे मानो जन्म जन्म के भूखे हों। रोज 56 भोग लगता है, कभी द्वारिकाधीश ने वाह नहीं कहा, आज वाह कह रहे हैं सुदामा के तंदुल पागल, वाह वाह। सबरी मैया के बेर खा के राम जी तृप्त हो रहे हैं। अखिल ब्रह्मांडों को तृप्त करने वाला परमात्मा सबरी के बेर पा के तृप्त हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण देखो कितना प्रेम में बावरापन है। विदुर जी के घर गए सरकार, विदुर जी थे नहीं, विदुरानी जी थी। आवाज लगाई, विदुरानी कौन? श्री कृष्ण। ओ मेरे इष्ट पधारे। बैठाला, उनकी भाव दशा बदली, मेरे प्रभु आए, मेरे प्रभु आए। मैं रात दिन जिनका चिंतन करती हूं, जिनकी बात जो होती रहती हूं, आज वो मेरे प्रभु, और आंसुओं की धार चल रही। प्रभु ने कहा ऐसे ही बैठी रहोगी या कुछ खवाओगी, मुझे भूख लगी है। ये वो प्रभु बोल रहे हैं जो अभी दुर्योधन से बोल करके आ रहे हैं। दुर्योधन ने कहा चलो महल, कुछ भोगराग हो जाए। तो भगवान ने कहा दुर्योधन ये भोगराग 2 स्थिति में होता है, एक तो अभाव में और एक भाव में। मेरे में अभाव नहीं, तेरे में भाव नहीं। मुझे भूख नहीं लगी, मैं कोई भिक्षुक नहीं कि मैं भूखा तेरे पास जाऊं, और तेरे में भाव नहीं। या तो कोई प्रीति परवश होकर पाता है, या तो दरिद्रता परवश होकर के पाता है। ये दोनों भाव मेरे में नहीं। और भगवान चले आए, यहां आके बोल रहे हैं मुझे कुछ पवाओ, भूख लगी है। क्यों? ऐसा भक्त अपने हाथ से पवाए। अब वो तो बावरी से क्या, वो केला रखे, ला उठा के और पवाओ। केला तो ले आई, लेकिन दशा अभी देह की नहीं है, देह शुद्ध विस्मृत दशा है। तो केला ऐसे छिलती है, गूदा फेंक देती है, और छिलका भगवान छिलका पा। आह क्यों? भाव। इतने में विदुर जी को पता लगा कि प्रभु आपके घर गए, दुर्योधन के महल नहीं गए। भागते हुए विदुर जी आए तो वहां दशा देखी कि उसकी जो गूदा है केले का, वो तो बाहर पड़ा हुआ है। और प्रभु को ये छिलका पर बोले अरे बावरी ये क्या कर रही तू? हाथ से छीला और फिर छीला, और जो भगवान ने कहा काका अब वो स्वाद नहीं आ रहा अब वो स्वाद नहीं आ रहा।